हमारी सारी साख जो थी वो मुतासर हुई और ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मुझे कहा और वो प्रोसेस वहीं पे रह गया। तो फिर किससे आप शिकवा करें कि सब चीज़ें तय भी हो गई। एक तरीका होता है हर चीज़ का, एक तरीका होता है। ये इंसर्जेंसी आज का नहीं है, ये इंसर्जेंसी जो चल रहा है बहुत पुराना चल रहा है, ठीक है ना जी। इसमें आप पुश एंड पुल फैक्टर्स भी देखें कि क्या पुश फैक्टर्स हैं, क्या पुल फैक्टर्स हैं। इसमें भी दो राय नहीं है कि कुलभूषण यादव और जैसे सबूत मौजूद हैं जो कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट को साबित करती है। उसके अलावा जो कि आजकल के जो कमांडर सरेंडर हुए हैं, जिसमें इमाम शंबे है, सरफराज मंगुलज़ई, वो अपने आबिदी खुद हैं कि हमें पैसे दिए जाते हैं ताकि हम सबताज करें। तो अगर हम एड्रेस कर रहे हैं किसी इशू को तो उसको आप टेक्निकली एड्रेस करें, ठीक है ना जी। आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप छोटे चीज़ों को छोड़ के आप जम पे लगाएं बड़ी चीज़ों पर। आप उनको इसी टेक्निकली एड्रेस करें, आप उन लोगों को एड्रेस करें कि इधर बैठे हैं। मुज़ाकरात, टेररिस्ट से हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अगर वो सरेंडर करते हैं बेशक आएँ, लेकिन जो हमें मार रहे हैं उनका क्या। अगर मेरे वालिद का कातिल अगर मेरे सामने अगर फिरेगा तो मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? मुतालबा बताएं। रैसानी ने कहा था कि आप वो उनका काम है, वो उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? सवाल है किसी का तो वो करे। जी जी, हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि अगर आप हमारे शुहदा की जो मुश्किलात हैं उनको समझें, उनकी आवाज़ बने। क्योंकि मेरे वालिद वाले धमाके में एक ऐसा ख़ानदान भी था जिसके 7 फ़र्ज़ंद शहीद हुए थे और उसमें जो मर्द थे वो सारे शहीद हुए थे, सिर्फ ख़वातीन रह चुके थे। और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके वालिद शहीद हुए थे और मैं उनके आंखों में आंखें डाल नहीं सकता कि मैं उनको क्या कहूँगा कि उनके वालिद किस के ऊपर शहीद हुए। उनको जो हमसे माली इमदाद होती है या एजुकेशनल होता है, फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इनको आप एड्रेस करें। बेशक दोनों को आप एड्रेस करें, लेकिन दोनों कहानियों को अच्छी तरीके से दिखाएं ताकि सिर्फ बायस्ड कहानी ना दिखे जाए।